हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एज अ साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 8 का 17 चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज स्टार्स इन द सोलर सिस्टम। तो हम पिछले वीडियो में स्टार्स के बारे में पढ़ चुके हैं, सन के बारे में पढ़ चुके हैं, मून के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं और फेजेस ऑफ मून, कॉन्स्टलेशंस क्या हैं, इस सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इस बार हम कंटिन्यू करते हैं सोलर सिस्टम के साथ। द सन एंड द कैलेस्ट्रियल बॉडीज। कैलेस्ट्रियल बॉडीज क्या होती थी? वो बॉडीज जो हमारी स्पेस में या सोलर सिस्टम में रोटेट कर रही हैं, दैट इज कैलेस्ट्रियल बॉडीज लाइक प्लैनेट, मून, स्टार्स, ये सब क्या है? हमारे कैलेस्ट्रियल बॉडीज हैं। द सन एंड द कैलेस्ट्रियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फ्रॉम द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किससे बना है? सन और उसकी कैलेस्ट्रियल बॉडीज से। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड meteors. द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड these objects keeps them revolving around it. अब वो चीज़ रिवॉल्व कैसे कर रही है? बिकॉज सन और उन कैलेस्ट्रियल बॉडीज में कुछ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो घूम रहे हैं। द अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ भी क्या करती है? सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। इट इज़ अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम एंड इट इज़ अ प्लैनेट। ये ग्रह है। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। अब एक तो अर्थ होगी, 7 और प्लैनेट्स, यानी कि टोटल प्लैनेट्स कितने हो गए हमारे सोलर सिस्टम में? 8, जिनका नाम हमें क्या बताया गया? द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मर्करी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। जिस तरह से हमें इस डायग्राम में बताया गया है, सन है, सन के बाद मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये हमारे प्लैनेट्स दिखाए गए हैं, यानी कि सोलर सिस्टम है। नेक्स्ट इज द सन। द सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। सन जो है सबसे नियर स्टार है हमारे पास, हमसे। इट इज कंटिन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ हीट एंड लाइट। इसमें से क्या एमिट होती है? हीट एंड लाइट। द सन इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। इनफैक्ट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स। हर एक प्लैनेट पर हीट एंड लाइट कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है। द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स। प्लैनेट्स जो हैं स्टार्स की तरह दिखते हैं, बट दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। उनके पास अपनी लाइट नहीं होती एज कम्पेयर टू स्टार। स्टार के पास अपनी लाइट होती है, सो दैट दे ट्विंकल। दे मेयरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम। ये कैसे प्रकाश आते हैं इन पे? बिकॉज इनके अंदर जो लाइट आती है सन से, वो ये रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे मून करता है। मून के पास भी अपनी लाइट नहीं है, मून के ऊपर सन से लाइट आती है और वो रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए वो शाइन करता है। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट्स फ्रॉम द स्टार्स इज दैट स्टार्स ट्विंकल एंड वेयर इज प्लैनेट्स डू नॉट। स्टार्स और प्लैनेट्स में क्या डिफरेंस है? स्टार्स ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स नहीं करते। ऑल्सो द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजिशंस विद रिस्पेक्ट टू स्टार्स। अ प्लैनेट हैज डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। प्लैनेट का जो एक डेफिनेट पाथ होता है, जैसे कि ये सोलर सिस्टम में हमें दिखाया गया, एक ऑर्बिट के अंदर ही वो रिवॉल्व कर रहे हैं। दिस पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। तो जिस पाथ में एक प्लैनेट इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पर ये पूरा घूम रहा है, दूसरा प्लैनेट यहाँ घूम रहा है, ये सारी क्या होती हैं? ऑर्बिट्स होती हैं ऑफ दैट प्लैनेट। द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। अब एक रेवोल्यूशन, यानी कि अगर एक प्लैनेट यहाँ घूम के जब ये वापस आएगा यहाँ पर, ये एक रेवोल्यूशन कवर करेगा और इसे हम बोलते हैं, जितना इसमें टाइम लगा, दैट इज पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेज। डेफिनेटली अगर ये सन है, यहाँ पर एक प्लैनेट घूम रहा है, ये जल्दी एक चक्कर काट के वापस आ जाएगा। जब दूसरा प्लैनेट आएगा, उसका ऑर्बिट बड़ा होगा, वो थोड़ी देर लगाएगा चक्कर काटने में। जो लास्ट में होगा वो थोड़ी और ज़्यादा देर लगाएगा। तो वही कह रहे हैं कि टाइम बढ़ता जाता है एक रेवोल्यूशन कवर करने में, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है। सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव मून सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड। कुछ प्लैनेट्स के अराउंड क्या होते हैं? सैटेलाइट से मून रिवॉल्व करते हैं। एनी कैलेस्ट्रियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अदर कैलेस्ट्रियल बॉडीज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट। अब एक अर्थ है, अर्थ के साइड पे एक चीज़ रिवॉल्व कर रही है, अर्थ के साइड पे क्या घूमता है? मून घूमता है। तो जो भी चीज़ एक चीज़ के साइड में घूम रही होगी, दैट इज इट्स सैटेलाइट। तो हमारा सैटेलाइट कौन सा है? मून है, जो कि एक नेचुरल सैटेलाइट है। द अर्थ कैन सेट टू बी ए सैटेलाइट ऑफ द सन। अब सन के अराउंड क्या घूम रहा है? अर्थ। तो सन के लिए अर्थ क्या है? एक सैटेलाइट है। तो जनरली वी कॉल इट अ प्लैनेट ऑफ द सन। वी यूज द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स। मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। वही लाइन आ गया कि अर्थ के लिए मून क्या है? एक सैटेलाइट है। देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। मैन मेड भी होती हैं जो हम यहाँ पर लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट जो हमारी अर्थ या किसी और प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जो मैन मेड होती हैं। इसके बाद हमारे प्लैनेट्स के नाम आते हैं, जिसे हम इजीली पढ़ के समझ सकते हैं कि इनके अंदर क्या गिवन होगा। प्लैनेट मर्क्यूरी इज नॉन एज नियरेस्ट टू द सन। मर्क्यूरी जो है सबसे पास है सन के, बिकॉज वो सबसे फर्स्ट प्लैनेट है। इट इज स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और ये सबसे छोटा प्लैनेट। तो इनकी कुछ क्वालिटीज़ हर एक प्लैनेट के इसमें दी गई हैं, जिसे हम पढ़ के ईजिली समझ सकते हैं। जैसे वीनस के बारे में बताया है, इसे हम क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी
कहते हैं। इसके बाद हमारी अर्थ आती है। अर्थ क्या है? जिस पे हम रहते हैं। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज एग्जिस्ट। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है और किसी प्लैनेट पर एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज अर्थ के पास एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ पर ह्यूमन बींग सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद आता है मार्स, द नेक्स्ट प्लैनेट, द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ अर्थ इज मार्स। अर्थ के बाद जो सा प्लैनेट आता है वो मार्स है। इसे हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ हमारी क्वालिटीज़ दी गई हैं। जुपिटर जो है सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज सो लार्ज दैट 1300 अर्थ्स कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस जायंट प्लैनेट। कि इतना बड़ा है कि अगर हम 1300 अर्थ बनाएं, 1300 पृथ्वी लें, वो उस जुपिटर के अंदर समा सकती हैं। द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 318 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। अर्थ से 318 टाइम्स ज़्यादा है इसका मास। नेक्स्ट है सैटर्न। बियॉन्ड जुपिटर इज सैटर्न। जुपिटर के बाद क्या आता है? सैटर्न आता है, विच अपीयर्स येलोइश इन कलर, जिसका कलर येलो है। व्हाट मेक इज यूनिक इज सोलर सिस्टम इट्स ब्यूटीफुल, कि ये सबसे सुंदर प्लैनेट माना जाता है। एंड इट हैज़ ब्यूटीफुल रिंग्स। इसके पास क्या है? जो प्लैनेट है हमारा सैटर्न, इसके आसपास क्या होती है? रिंग्स होती हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया, सपोज ये एक सैटर्न प्लैनेट है, इसके साइड पे क्या होगी? एक रिंग प्रेजेंट है जो हम देख सकते हैं और किसी प्लैनेट के पास नहीं होती है, इसलिए इसे ब्यूटीफुल प्लैनेट भी माना जाता है। नेक्स्ट इज यूरेनस एंड नेपच्यून। देयर आर आउटरमोस्ट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे लास्ट में आते हैं। दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप। ये बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हमें बड़े बड़े टेलीस्कोप्स की रिक्वायरमेंट होती है इसे देखने के लिए। लाइक वीनस, यूरेनस आल्सो रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वीनस के जैसे जो यूरेनस है वो भी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। बाकी सारे प्लैनेट क्या होते हैं? वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, लेकिन वीनस और यूरेनस क्या होते हैं? ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ यूरेनस दैट इट हैज़ हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस। एज अ रिजल्ट इन इट्स ऑर्बिटल मोशन it appears to roll on its side. The first four planets, Mercury, Venus, Earth and Mars are much nearer to the sun than the other four planets. तो चार planets जो हमें बताए गए हैं जो सन के नज़दीक हैं उन्हें हम inner planets बोलते हैं, और जो चार planets जो दूसरे बाहर हैं, मतलब इन चारों के बाद हैं, उन्हें हम बोलते हैं outer planets. Fine. The outer planets have large number of moons. जो outer planets हैं उनके पास बहुत ज़्यादा moons हैं। इसके बाद आते हैं other members planets के अलावा asteroids. These देयर इज अ लार्ज गैप इन बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। अब एक जो होता है, एक मार्स है हमारा और दूसरा प्लैनेट के लिए जुपिटर। अब इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप आ रहा है, इसकी ऑर्बिट में और इसमें। ये हमें सिर्फ पिक्चराइज किया गया, लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें तो इनमें बहुत ज़्यादा गैप है। दिस गैप इज ऑक्यूपाइड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अब इनके बीच गैप के बीच में काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटे लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, और उन्हें हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड, जो कि यहाँ दिखाए गए हैं। एस्टेरॉइड्स कैन बी ओनली बी सीन थ्रू द लार्ज टेलीस्कोप्स। Next are comets. The comets are also members of solar system. They revolve around the sun in highly elliptical orbits. The period of revolution around the sun is usually very long. A comet appears generally a bright head of long tail. ये किस तरह दिखता है? इसकी एक bright head होता है और उसके बाद उसकी tail होती है। The tail of the comet is always directed away from the sun. Tail जो होगी sun से दूर की तरफ होगी। Suppose यहाँ sun है और यहाँ एक comet है, तो इसकी tail opposite होगी sun से। तो इस तरह से सन, ये कॉमेट है, ये इसका ब्राइट हेड होगा और इसकी टेल इससे दूर होगी। मेट्योर्स एंड मेट्योराइट्स। एट नाइट व्हेन द स्काई इज क्लियर द मून इज नॉट देयर। जब आसमान साफ होता है, जब यू मे समटाइम्स सी ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट इन द स्काई। हम देखते हैं कि कुछ तारा हम जिसे कहते हैं टूट गया है, तो उन्हें हम बोलते हैं शूटिंग स्टार्स, बल्कि वो स्टार्स नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड एज मेट्योर्स। मेट्योर इज यूजुअली अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट ओकेजनली एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। एट दैट टाइम इट हैज़ वेरी हाई स्पीड। उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। द फ्रिक्शन ड्यू टू द एटमॉस्फेयर हीट्स इट अप। उसको हीटिंग कहाँ से मिलती है? बिकॉज वो इतनी तेज़ी से आ रहा होता है और वो हीट प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है और वो ग्लो करना शुरू हो जाता है। जब वो जलता है वो क्या करता है? इवेपोरेट। इवेपोरेशन मतलब उसकी भाप बन जाती है और वो ख़त्म हो जाता है, फिर विजुलाइज होना बंद हो जाता है। दैट इज़ वाई द ब्राइट स्ट्रिक लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इसलिए वो थोड़ी सी देर के लिए हमें दिखता है। सम मेट्योर्स आर लार्ज एंड सो दे कैन रीच द अर्थ। कुछ मेट्योर्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, इसलिए वो इवेपोरेट इतनी जल्दी नहीं होते और वो अर्थ की लेयर में पहुंच जाते हैं। द बॉडी दैट रीचेज द अर्थ इज कॉल्ड मेट्योराइट। वो बॉडी जो अर्थ तक पहुंच जाती है दैट इज मेट्योराइट। जो नहीं पहुंचती दैट इज मेट्योर। मेट्योराइट्स हेल्प साइंटिस्ट इन इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड। अब कोई ना कोई स्टार जब आके या मेट्योराइट आके अर्थ पर गिरेगा, उसकी जब मटेरियल हम चेक करेंगे उससे पता लगता है कि सोलर सिस्टम में किस तरह की चीज़ें प्रेजेंट हैं। Next is artificial satellite. You must have heard that there are large number of artificial satellite which are orbiting the earth. बहुत सारी man made satellites हैं जो हमारी अर्थ के पास हैं। You might wonder how artificial satellite different from natural. Artificial satellites man made होती हैं और जो natural होती हैं वो naturally present होती हैं, जैसे कि मून। वो लॉन्च की जाती हैं हमारे अर्थ के द्वारा। India has built the launch several artificial satellites. आर्यभट्ट was one of them. आर्यभट्ट जो है फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है जो लॉन्च की गई थी। Some other Indian satellites are INSET, IRS, Kalpana 1
ADOSAT, etc. Artificial satellites have many practical applications. They are used for forecasting weather. अब ये artificial satellite कहाँ यूज़ होती हैं? वेदर फोरकास्टिंग में, टेलीविज़न रेडियो के सिग्नल्स में. दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग.